नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं। उस बीच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक चिंता दर्शाई गई कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर हिंदू मंदिरों के ऊपर अटैक किया जा रहा है वो रुक जाना चाहिए। जिसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द्वारा क्लियर ये स्टेटमेंट दिया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर या इमारत के ऊपर किसी भी तरीके का हमला बर्दाश्त नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर और इवन कनाडा के अंदर अभी ये हिंदू मंदिरों के ऊपर अटैक क्यों किए जा रहे हैं, वहां पर क्यों अलग अलग स्टेटमेंट और एंटी इंडिया स्टेटमेंट जो है वो लिखे जा रहे हैं। उन चीजों के ऊपर मैं शुभन सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों रोज सुबह 8 बजे डेन एनालिसिस की क्लास में तो पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है, आप यहाँ पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोग को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना आप लोग ले सकते हो, कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आपको 20% तक का डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के अंदर मंदिरों के ऊपर आए दिन जो है वो अटैक देखने को मिल रहा है। देखो आप लोगों ने 1980s 1990s के समय का एक मूवमेंट देखा होगा, खालिस्तान मूवमेंट, जो एक अलग देश बनाने की मांग करता है, दैट इज खालिस्तान बनाने की मांग करता है। खालिस्तान का ये जो मूवमेंट है ये एक मेन सेंटर उस समय पंजाब के अंदर हुआ करता था 1980s 1990s के समय पे, जिसके अंदर जनरल सिंह भिंडरवाले जैसे लोग जो है वो देखने को मिल रहे थे, जो यूथों को रेडिकलाइज कर रहे थे, जो उस समय पे कई सारे बॉम्बिंग वगैरह कर रहे थे, असासिनेशन कर रहे थे, किडनैपिंग कर रहे थे, कई सारे मसकरे जो है वो उभर के आ रहे थे। हालांकि 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, इन चीजों को खत्म किया गया। उसके बाद से खालिस्तान मूवमेंट जो है वो काफी हद तक कम हो गया। इवन पंजाब के अंदर जो आम आवाम है, आम लोग हैं, आम सिख लोग हैं, उन्होंने खालिस्तान के आइडिया को माना ही नहीं। बट उसके बाद में हम लोगों को देखने को मिला कि कई बार इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे लोग जो होते हैं वो खालिस्तानी होते हैं, वो आपस में उभर के आ जाते हैं कि अरे हम तो मूवमेंट करेंगे। और वहीं हम लोगों को देखने को मिलता है कई सारे भारत के अंदर भी इस तरीके के एलिमेंट होते हैं जो वापस से खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप ये बात समझ पा रहे हो कि खालिस्तान मूवमेंट जब बात आती है तो आपको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जो है वो सुनाई देने लगता है, चाहे वो कनाडा से हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम से हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट से हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से हो, क्योंकि कई सारे खालिस्तानी अलग अलग देशों के अंदर है। इवन आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं मैं, तो 1971 का समय था जिस समय पे पंजाब के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश सिंह चौहान जो है वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका के अंदर एक एड निकालते हैं जिसके अंदर वो खालिस्तान करके एक अलग देश बनाने की मांग करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। नॉट जस्ट दिस, आपको देखने को मिलेगा टोरंटो से एक फ्लाइट आई थी 1985 के अंदर, एयर इंडिया की, नाम था कनिष्क। इस फ्लाइट के ऊपर एक खालिस्तानी के द्वारा बॉम्ब लगा दिया गया, जिसके बाद लगभग 329 लोगों की मृत्यु हुई थी, 82 बच्चों की डेथ हुई थी। और ये अभी तक का सबसे डेडलीस्ट अटैक कनाडा के अंदर माना जाता है। किसके द्वारा किया गया? खालिस्तानी के द्वारा। इंटरनेशनल लेवल से जुड़ाव आपको देखने को मिलता है। ISI पाकिस्तान की एक संस्था है जिसके द्वारा कई बार खालिस्तानी मूवमेंट के लिए फाइनेंस किया जाता है। कई सारे खालिस्तानी आपको अलग अलग देशों के अंदर देखने को मिलते हैं, खास रूप से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, यूनाइटेड किंगडम। यहां पर हम लोग को एक खालिस्तान के मूवमेंट जो है वो काफी लेवल पे दिखाई देते हैं, लोग जो है वो काफी लेवल पे दिखाई देते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है कि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि भारत के अंदर भी खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। एक्चुअल में आपको देखने को मिलेंगे दीप सिंधु का नाम आपको देखने को मिलेगा जब आपको फार्म लॉ का प्रोटेस्ट हो रहा था। उस समय पे पिछले साल इनकी मृत्यु हो गई थी और ये वारिस पंजाब दे के हेड हुआ करते थे। इनकी डेथ के बाद में वारिस पंजाब दे का हेड जो है बनाया गया है अमृतपाल सिंह संधू को। अमृतपाल सिंह संधू पिछले साल ही दुबई से आए और इनका अगर आप पहनावा देखोगे तो पूरी तरीके से आपको जर्नैल सिंह जैसा दिखाई देगा। इनके स्टेटमेंट भी प्रो खालिस्तानी है और इनके कई सारे एक्शन भी प्रो खालिस्तानी है। इवन इनको सेकंड भिंडरवाले भी कहा जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इनकी एक्टिविटीज को तो आप इन अखबार की कटिंग के अंदर क्लियरली देख सकते हो। कुछ 2-1 हफ्ते पहले की बात है जिस समय पर अंजनाला पुलिस स्टेशन को घेराबंदी कर दी गई थी लगभग 2000 लोगों के द्वारा, जिसके अंदर अमृतपाल सिंह उनके हेड थे, क्योंकि इन्होंने किडनैपिंग की थी, किडनैपिंग का आरोप था इनके ऊपर। इसके अलावा वारिस पंजाब दे के द्वारा जलंधर के अंदर एक गुरुद्वारे को वेंडलाइज किया गया था। इवन इनके द्वारा कई सारे स्टेटमेंट इस तरीके के भी आते हैं कि हम लोग वापस से खालिस्तान बनाएंगे। भारत के अंदर कहीं ना कहीं खालिस्तान जो है वापस रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कंडीशन में जो प्रो खालिस्तानी लोग इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, वो लोग जो हैं वो हिंदू मंदिरों के ऊपर अटैक कर रहे हैं ताकि खालिस्तानी सेंटीमेंट को जगाया जा सके, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी इस तरीके की इमेजें जहां पर
भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट करने की बात की जा रही है, जहां पर भिंदरवाला को मार्टिर बचाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से वेंडलाइजेशन किया जा रहा है, मतलब ये जो अटैक है वो ऐसा नहीं है कि मंदिर को जाके गिरा दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मंदिर के आर्किटेक्चर को खराब किया जा रहा है। वहां पर काले अक्षरों से इस तरीके के स्टेटमेंट लिख दिए जा रहे हैं जो एंटी हिंदुस्तान है, जो एंटी इंडिया है। साथ में आपको देखने को मिलेंगे जो प्रो खालिस्तानी है। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लक्ष्मी नारायण मंदिर है ब्रिस्बेन के अंदर, उसके अंदर इस तरीके की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, इस इमेज के अंदर क्लियरली दिखाई दे रही है। फॉर एग्जांपल आपको मेलबर्न के अंदर काली माता का मंदिर देखने को मिलेगा। इस काली माता के मंदिर में भजन होने वाला था, जहां पर सेंट को जो भजन करवाने वाली थी उनको थ्रेटन कर दिया गया खालिस्तानियों के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हरे कृष्ण टेम्पल है, वहां पर भी वेंडलाइजेशन किया गया मेलबर्न सिटी के अंदर। शिव विष्णु टेम्पल है मेलबर्न के अंदर, वहां पर भी इसी तरीके का वेंडलाइजेशन किया गया। ये इस इमेज के अंदर आप क्लियरली देख पा रहे हो, जहां पर टारगेट मोदी, इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो लिखे गए खालिस्तानियों के द्वारा। इवन केवल ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि कनाडा के अंदर भी इस तरीके की चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। कनाडा के अंदर पिछले 2 हफ्ते के अंदर लगभग 6 मंदिरों के ऊपर वेंडलाइजेशन किया गया। इतना ही नहीं, यूनाइटेड किंगडम के अंदर दुर्गा भवन हिंदू सेंटर और लिंचेस्टर के अंदर कई सारे मंदिरों के अंदर इसी तरीके की एक्टिविटी जो है वो की गई। अब जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, उस बीच में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए हुए थे। वो भारत के प्रधानमंत्री से मिले तो भारत के प्रधानमंत्री ने इस चीज के ऊपर चिंता दर्शाई कि ये चीज जो हो रही है वो गलत हो रही है और खालिस्तानी सेंटीमेंट जो है उससे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहां पर देखने को मिल रहा है उन सारे मंदिरों के ऊपर, जिसके बाद में रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द्वारा इसके जवाब में यह स्टेटमेंट दिया गया कि किसी भी तरीके से कोई भी हिंदू टेंपल के ऊपर या किसी भी रिलीजियस टेंपल के ऊपर किसी भी तरीके का अटैक जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इट इज नॉट टॉलरेबल। इस तरीके की चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर कैसा लगा लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हो ताकि आप लोगों को मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF समय पे मिल सके। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस कुछ इस तरीके से हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं हम लोगों को पूरे अनअकैडमी पे नहीं पढ़ना पर हम लोगों को केवल पाथफाइंडर की टीम से पढ़ना है, तो पाथफाइंडर की टीम के द्वारा एक सेपरेट क्रैश कोर्स भी लाया गया है जो 5599 का है। यहां पर भी अगर आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग करोगे तो आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेंगे और मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।